मर्दाना कमज़ोरी की वजह से डिवोर्स केस बहुत बढ़ गए हैं। इसका जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत ज़रूर इससे होती है कि कुछ कम उम्र के यूथ हैं, यानी जो यंग बच्चे हैं, वो गलत आदतों की वजह से पड़ जाते हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, वो इंसान की नसों पे पड़ता है। क्योंकि जब कोरोना 3 साल के बाद आया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि इसका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ ऐसी थी, जिन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को बचाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो 7x म्यूज़िक और मैं हूं अजय पहावा। 7x म्यूज़िक जो है इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाला एक एंटरटेनमेंट चैनल है, जिस पे हम लोग नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं। और इस बार हम लेके आए हैं मर्दाना ताकत की खास दवाई, और मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, उसके लिए आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद ज्ञाता नितिन जी, जो कि हम बैठे हैं लुधियाना के विशाल कॉलोनी में हेल्थ कैम्प आयुर्वेदा में। क्या खास है इनकी मेडिसिन में, और जो मर्दाना ताकत है वो क्यों कमज़ोर हो जाती है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नर्वस सिस्टम वीक होता है, या किसी खान पान के नतीजे से, या कोई शुगर से रिलेटेड या ड्रिंक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीधा ही मर्दाना ताकत पे असर करती है, और क्यों करती है। इसके लिए मेरे साथ जवाब जो देंगे नितिन जी मौजूद हैं हेल्थ कैम्प आयुर्वेदा से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते जी, मेरा नाम नितिन है। मैं हेल्थ कैम्प रेमेडीज़ और टूरश हर्बोस्यूटिकल्स का सीईओ हूँ। और हमने हेल्थ कैम्प रेमेडीज़ एक हॉस्पिटल भी बनाया है, जहाँ की हम लोगों को बहुत खुले तौर पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग देखेंगे कि अक्सर जो है शादी के बाद, विवाह के बाद मर्दाना कमज़ोरी की वजह से डिवोर्स केस बहुत बढ़ गए हैं। इसका जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत ज़रूर इससे होती है कि कुछ कम उम्र के समय में कुछ गलतियां हो जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आजकल का जो खान पान है, या आजकल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या जो आपको पता ही है, आज की डेट में मोबाइल में इंटरनेट है, और इंटरनेट में कई ऐसी अश्लील और ऐसी गलत चीज़ें दिखाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे यूथ हैं, यानी जो यंग बच्चे हैं, वो गलत आदतों की वजह से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, वो इंसान की नसों पे पड़ता है। देखिए, आप नसों का एक सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आप चाहे जितना भी करंट पास करें, अगर तो तार खराब है तो कुछ भी नहीं होगा। और आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम रिजुविनेशन कहते हैं, यानी एक तरह से हम इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, हम जड़ से इस बीमारी का इलाज भी करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कई तरह की चिकित्सा उपलब्ध हैं, और सारी ये दावा करते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी जो है उसको वो दूर कर देंगे। हम सिर्फ एक बात पे विश्वास करते हैं कि ये मर्दाना कमज़ोरी हुई क्यों। अगर शरीर में कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जिसकी वजह से ये कमज़ोरी आ रही है, तो क्यों ना उसको जड़ से इलाज किया जाए। और आप देख सकेंगे सर कि हमारी जो पुरातन जो वैदिक चिकित्सा, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, कई हजार हजार साल पहले से हैं। और शायद आपको पता होगा, सुनने में तो आता है, जब महाभारत की लड़ाई हुई तो पता नहीं भीष्म पितामह की उम्र 150 या 200 साल की थी जब वो लड़े। तो आज से होते होते ये हो गया हालात कि जो 27 साल का एक नवयुवक है, वो बुजुर्गों की तरह है। ना उससे काम होता है, सारा दिन वो सोते रहता है, ना उससे विवाहिक जीवन पूरा होता है। और आज की डेट में जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी आप देखेंगे कि जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, यानी जहां बच्चे नहीं हो रहे हैं, वहां लंबी लंबी कतारें लगी है। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ नसों की प्रॉब्लम है। अंदर से शरीर जो है बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है सर। सर, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, जैसे खान पान ले लो या नर्वस सिस्टम को वीक। आज का जो समय है, अल्कोहलिक ज़्यादा लिया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण भी नसों में कमजोरी आ रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जा रहा है, गलत मेडिसिन, अपनी मर्जी से मेडिसिन लोग जो खा लेते हैं, उस पर आपकी जो विचारधारा है क्या है खास, क्योंकि आपकी देखिए, कंपनी काफ़ी सालों से आयुर्वेद में है और आयुर्वेद में अच्छा वर्क कर रही है। तो आपको जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो किस टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं? सर देखिए, बात ऐसा है कि 30 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में। और 30 साल एक तो बहुत बड़ा अरसा है। और मैंने देखा है कि दो बहुत बड़ी विकराल समस्या आई हैं। एक है नामर्दी, और दूसरी है घुटने का दर्द। इसमें नामर्दी तो एक कैंसर की तरह आ गई है। और ऐसा है कि जो मुझे लग रहा है, जितना विकराल रूप ये ले रही है, उसके कई कारण हैं। कारण उसमें कुछ विज्ञान भी है, कुछ हम लोगों को जिसको कहते हैं जो सेल्फ अवेयरनेस है, यानी हम इंटरनेट में जाते हैं, गूगल में टाइप करते हैं कि हमें कौन सी दवाई का सेवन करना चाहिए। देखिए सर, बात ऐसा है
कि अगर अपने ही लेना है तो इतने जो विद्वान हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, आदमी को हमेशा अपनी प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और यहाँ हम हेल्थ कैम्प रेमेडीज में यही कर रहे हैं। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी की जो है हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, और उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट हम इस तरह से देते हैं कि हम पूरी ये गारंटी लेते हैं कि आप 2-3 महीने उपचार करिए और आपको ये पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए, समस्या का मेन चीज ये होता है कि जिसको आज की डेट में आप समझ पाएंगे, जो सेल्फ मेडिकेशन है, यानी लोगों ने जो अपनी दवाइयां खुद खानी स्टार्ट कर दी है। अब जैसे एक मैं सॉल्ट का नाम लेना चाहूंगा, सिडेनाफिल साइट्रेट आज की डेट में एक एलोपैथिक सॉल्ट है जो लोग बहुत यूज करते हैं। उनको ये बात पता ही नहीं है कि इसके ड्रॉबैक क्या है, क्या हार्ट पेशेंट ले सकता है, किस उम्र का इंसान ले सकता है। और हमारे यहाँ देखिए ऐसा है सर कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो पुरुष है, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, उसकी संभोग करने की आदत नहीं जा सकती और जानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम एक चीज मानते हैं कि अगर आपकी संभोग करने की शक्ति कम है तो इसका मतलब आपकी शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा है। क्योंकि सेक्सुअल वीकनेस जो है वो एक साइन है, सिंबल है ऑफ इंटरनल वीकनेस। और देखिए, उम्र से पहले जो लोगों का उम्र बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं एजिंग इफेक्ट, एकमात्र एक आयुर्वेद ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करती हैं। यानी एज फैक्टर को, जो बड़ी तेजी से एक इंसान एक जवानी से एक बुढ़ापे की तरह चला जाता है। आप देखिए, आपको ये पता ही होगा कि हमारे समय में हम ये कहते थे कि हमारे दादाजी परदादाजी 90-95 साल की उम्र में सारा दिन काम करते थे। आज एक 27 साल का युवक देख लीजिए, वो ज्यादातर वो लेट उठता है, लेट सोता है, उसका खान पान क्या है, जंक फूड है। आप देखिए ना, वो बढ़िया खा रहा है और फिर जो उसकी आदतें हैं, क्योंकि इंटरनेट इतना एक्सपोज हो चुका, उसकी आदतें कितनी खराब हैं। आज की डेट में चर्चा क्या, आज की डेट में अगर आप गूगल में टाइप करें तो सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं वो पोर्नोग्राफिक साइट्स देखते हैं, पोर्नोग्राफिक मूवीज देखते हैं। उसकी वजह से सीधा इंपैक्ट उनके दिमाग पे आता है। और सर ऐसा है कि इसके लिए गलत दवाइयां खाई जाती हैं, गलत चीजें यूज की जाती हैं, और उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है हमारी नसों में पड़ता है। जो आपके तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है, अभी नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है इंटरनली प्रॉब्लम्स करके। आज के जो समय में एक ऐसी बीमारी है शुगर। शुगर के कारण भी कहा जाता है अभी इंसानी तौर पे जो मैन होता है, आदमी होता है, उसकी मर्दाना कमजोरी आ जाती है। उसके बाद जो रेगुलरली ड्रिंक्स करते हैं, ड्रिंक्स करने वाला जो होता है, अगर वो अपनी मर्जी से ड्रिंक कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद भी नर्वस सिस्टम उसका वीक हो जाता है और वो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी तरफ वो दौड़ता है और वो कुछ देर के लिए उसको राहत दे तो देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके उसको आगे जाके नुकसान पहुंचाती है। उस मेडिसिन के अलावा जो आयुर्वेद में बहुत कुछ है और आपकी कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोगों को दिखाएं और वो लोग आपसे प्रोडक्ट लें और उस पर एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा है, आपने मुझे बताया था, तो उसमें कौन कौन से ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली जाती देखिए हैं? देखिए ऐसा सर, करीबन करीबन 40 से 50 तरह की जड़ी बूटियां डाली जाती है। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिसमें कौच बीज है, अश्वगंधा है, आपका केसर है, जायफल है, जावित्री है, बहुत चीजें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि जड़ी बूटियां तो सारे डालते हैं, लेकिन उसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, किस तरह से भावना डाल के तैयार की जाती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, भोजन तो घर में भी बनता है और भोजन एक 5 स्टार होटल में भी बनता है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ फर्क है पकाने का तरीका, उसमें टेस्ट का भी तरीका सेम हमारी फॉर्मुलेशंस में है। देखिए सर, बहुत सिलेक्ट करके हम एक एक जड़ी बूटी लाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी की जड़ी बूटी लाते हैं, उसको अच्छी कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। और हमारी दवाई जो है, जो ये दो तरह की दवाई है, एक तो जीको मैन पावर कैप्सूल और एक ऑयल है। इसको तैयार होने में आप मानेंगे नहीं, कम से कम 45 दिन लगता है। यानी एक चीज जो 45 दिन जो लग रही है, वो आप ये समझिए कि उसमें कितना समय, कितनी एनर्जी और कितनी मेहनत जा रही है। और ये बिल्कुल सीधी सी चीज है सर, ये जीको जो है, ये ऑयल है और ये कैप्सूल्स हैं। इसमें आप देखेंगे अनगिनत जड़ी बूटियां हैं और कई मूल्यवान जड़ी बूटी हैं। ये सिर्फ एक कैप्सूल रोज खाना है और ये जो तेल है ये लगाने वाला है। और ये विद इन 25 से 27 दिन एक इंसान को नई, जिसको कहते हैं, उसको यौवन का एहसास होता है, एक नसों में नई स्फूर्ति आती है, उसकी संभोग करने की शक्ति बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात वो नहीं है, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास फिर से वापस आ जाता है कि वो एक मर्द है।
ये सबसे एक बड़ी बात है। तो इस मेडिसिन को कैसे अगर परचेज करना हो, ऑनलाइन सिस्टम है या इसको डायरेक्टली आपके यहाँ पे आके परचेज किया जा सकता है? देखिए सर, 2 तरीके हैं। जो कि बहुत दूर के मरीज़ हैं, वो ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई नज़दीक के मरीज़ है, तो हम उनसे आग्रह करते हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है, आप यहाँ आएँ, ताकि हम आपसे पूरी केस हिस्ट्री लें। हमें ये पता लगे कि आपका क्या पीछे इतिहास है, आपका खान-पान का इतिहास क्या है, आपका लाइफ़स्टाइल का इतिहास क्या आपको कोई गलत आदतें थी। फिर और अगर कोई टेस्ट करना हो तो वो हम करते हैं। और साथ-साथ हॉस्पिटल आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम ये दवाई तो देते हैं, साथ में कुछ ऐसी मूल्यवान जड़ी-बूटियों का भी पाउडर बना के देते हैं, जो उनको कुछ ही हफ्तों में आराम आने लग जाता है। तो ये तो मेरा तो आग्रह यही रहता है कि जो नज़दीक के लोग हैं, वो एक बार इस अस्पताल में ज़रूर आएँ। और मैं ये दावा भी करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा आत्मविश्वास है कि हम एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जब मैं सुबह उठता हूँ, तो मुझे कई लोग फ़ोन करके मुझे दुआएँ देते हैं, हमारे हमारे हॉस्पिटल को आशीर्वाद देते हैं कि आपने इतने मरीज़ ठीक किए और हमारी जो प्रॉब्लम थी, वो सारा जो है उसका उपचार हो गया और हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई है, हमारे अंदर एक नया यौवन आ गया है। ये है। एक सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। जब से देश में बागडोर संभाली है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अपने कार्यकाल में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। तो उसमें आप कैसे देखते हैं भी आयुर्वेद अगर आगे आता है, जैसे बाबा रामदेव भी अपनी कंपनी लेके आए थे और बड़ी अच्छी-अच्छी है, और आयुर्वेद में इस समय बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, भी आयुर्वेद से हम जड़ से बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो आपने मुझे ये बताया भी हम जो आपका ज़ेको पावर कैप्सूल है, इससे काफ़ी हद तक जो मैन पावर है वो ठीक हो जाती है। तो आप कैसे देखते हैं भी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा जो आयुर्वेद पे ध्यान दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? एक्चुअली देखिए सर, जो मोदी साहब का सबसे बड़ी देन है, उन्होंने सारे पुराने वैदिक उपचारों को वापस लाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। आयुष मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि आप बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा प्रणाली लागू कीजिए। और सबसे जो बड़ी बात है, मोदी साहब के साथ साथ एक और भाई साहब हैं, जिन्होंने हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पे एक नई जिंदगी दी है, वो है कोरोना। क्योंकि जब कोरोना 3 साल के बाद आया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि इसका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद की जड़ी बूटियां ऐसी थी जिन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को बचाया। तो उस चीज से भी मोदी साहब को एक बहुत भरोसा था, उनको ये विश्वास था, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े योगा, जिसको कहते हैं, करते हैं, योगा का अभ्यास करते हैं। उनकी दिनचर्या बहुत नियमित है और मेरा मुझे लगता है जो उनकी पूरी जिंदगी ही एक योगा है। तो इसलिए ऐसे इंसान ने इस जड़ी बूटी के ऊपर और इस चिकित्सा प्रणाली के ऊपर एक बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारी देश की लाखों साल पुरानी जो चिकित्सा प्रणाली है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे ऋषि थे, जैसे ऋषि चरक हुए, ऋषि पतंजलि हुए, ऋषि सुश्रुत हुए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। और आज उसी की देन है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जब लोग ये सोचते हैं आयुर्वेद मतलब आखिरी दरवाजा, अगर हम यहाँ से वापस आ गए तो हमारी जिंदगी खत्म है। और हम इस चिकित्सा में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। और इसमें मैं सारे जितने भी हमारे जो पेशेंट्स हैं, जिन लोगों ने हम पे विश्वास दिया है, मैं उनका खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इतना मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इतना हमें मोटिवेट करते हैं कि आप और चीज़ों की चिकित्सा करिए। और आहिस्ते आहिस्ते तो ये जो एक मर्दाना कमज़ोरी है, ये तो एक ऐसी है कि हम कहते हैं कि जी किसी भी तरह की मर्दाना कमज़ोरी है, आप तुरंत हमें कांटेक्ट करें। ये तो सर संपर्क जो आपको करे, अगर कोई कैसे करे, कोई वेबसाइट है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? सर ऐसा है कि जो इस वीडियो के नीचे मैं नंबर दूंगा, आप प्लीज़ वो अपने दर्शकों को दीजिए, ताकि वो इमीडिएटली कांटेक्ट करें। और वो अपने अंदर अपनी जो बीमारी है, यानी जिस चीज़ से वो परेशान है, जो उनकी नसों में कमज़ोरी आ गई है, या उनकी उत्तेजना में कमी आ गई, या उम्र से पहले वो एक तरह से बुजुर्ग हो गए हैं, उसका वो इमीडिएटली एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट उनके आ जाए, उनको चिकित्सा मिले और वो तुरंत हमें कांटेक्ट करें। तो नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7x म्यूजिक चैनल जो आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें ज़ेको पावर कैप्सूल है जो ये, इसको आप हेल्थ कैम आयुर्वेदिक
जो कंपनी है यहाँ की वेबसाइट से भी संपर्क करके ले सकते हैं और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी ले सकते हैं। तो आप देखते रहिए 7x म्यूज़िक चैनल। नई अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।